22 जून 2025 को अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी फिजाई ताकत का मुजाहरा किया। B-2 बॉम्बर ईरान की फिजा में दाखिल हुआ और उसके अहम जोहरी मराकज को निशाना बनाया गया। ये मिजोरी के व्हाइट मैन एयर बेस से उड़ा और तकरीबन 18 घंटे का मुसलसल सफर तय करके ईरान पहुंचा। वहां उसने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए जो जमीन के अंदर गहरे बंकर्स को तबाह कर सकते हैं। फिरदौ, नितंज और इस्फहान की वो तंसीबात जो नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, उस हमले के बाद शदीद नुकसान का शिकार हुई और इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। और ये इंतहाई खुफिया ऑपरेशन था कि ईरान के रडार्स भी B-2 बॉम्बर को डिटेक्ट ना कर सके। नाजरीन, B-2 बॉम्बर को स्टेल्थ तैयारा कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मन के रडार पर दिखाई नहीं देता। इसकी डेवलपमेंट सर्द जंग के दौरान हुई जब अमेरिका को एक ऐसा जहाज चाहिए था जो सोवियत यूनियन के इंतहाई मजबूत दिफाई निजाम को पेनिट्रेट कर सके। नॉर्थरोप ग्रो कंपनी ने कई बरस इस पर काम किया और बिलाखिर 1989 में यह जहाज दुनिया के सामने आया। उस वक्त यह किसी साइंसी फिल्म का तैयारा लगता था, लेकिन हकीकत में यह दुनिया की सबसे जदीद इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। नाजरीन, इसका सबसे मुनफरिद डिजाइन ही इसकी पहचान है। B-2 एक उड़ता हुआ विंग दिखाई देता है, यानी इसमें रिवायती जहाजों की तरह जो टेल होती है या वर्टिकल स्टेबलाइजर होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से रडार की लहरें वापस नहीं जाती बल्कि बिखर जाती है। और इस पर खास कोटिंग की गई है जो सिग्नल्स को जज़ब कर लेती है। इसलिए रडार की स्क्रीन पर यह एक छोटा सा परिंदे की तरह दिखाई देता है। जिस तरह एक जहाज होते हैं उस तरह दिखाई नहीं देता, बल्कि एक छोटा सा निशान या परिंदे की तरह दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इसके इंजन्स भी विंग्स के अंदर छुपाए गए हैं ताकि ना आवाज बाहर निकले और ना ही जो हीट वेव्स हैं वो डिटेक्ट हो सके। जब हम ताकत की बात करते हैं तो ताकत के लिहाज से भी यह हैरान कुन है। इस पर 4 इंजन लगे हैं जो इसे बगैर ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक उड़ा सकते हैं। अगर परवाज के दौरान ईंधन भरा जाए तो यह दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है और वहां पर अटैक कर सकता है। और नाजरीन, ये जहाज अपने अंदर 18,000 किलोग्राम तक हथियार रख सकता है, चाहे वो आम बॉम्ब हो या जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स है ये भी अपने साथ ये कैरी कर सकता है। और ये तमाम वेपन्स जो इंटीरियर वेपन बेस है ये वहां पर रखे जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि जहाज में कोई मिसाइल लोड है या कोई हथियार वो अपने साथ कैरी कर रहा है। और नाजरीन, B-2 में जदीद तरीन निजाम लगाए गए हैं। इसका रडार और सेंसर्स दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। इसके कैमरे और रात में देखने वाले आलात ऐसे अंधेरे और खराब मौसम में भी कामयाबी से हदफ तक पहुंचने की सलाहियत देते हैं। और नाजरीन, इसके नेविगेशन और कंप्यूटर सिस्टम इतने जदीद है कि ये हर सूरत हाल में अपने मिशन को मुकम्मल कर सकता है। और नाजरीन, ये B-2 बॉम्बर कई अहम जंगों में भी इस्तेमाल हुआ है। 1999 में कोसोवो की जो जंग थी उसमें इसने 30 घंटे के तवील मिशन को मुकम्मल किया था। इसी के साथ साथ फिर अफगानिस्तान और इराक में भी इसका इस्तेमाल हुआ और बाद में दाइश के खिलाफ भी कामयाब करवाया की गई। लेकिन 2025 में ईरान पर इसका हमला जदीद तारीख में एक बड़ा हमला समझा जाता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो यह सस्ता नहीं है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत तकरीबन $2 अरब से भी ज्यादा है। इस वजह से सिर्फ 21 तैयारे तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक हादसे का शिकार हुआ और आज सिर्फ अमेरिका के पास 20 जो है वो B-2 बॉम्बर बाकी है। लेकिन ये महदूद एयरक्राफ्ट भी काफी है क्योंकि इनमें से हर एक अपनी सलाहियत में पूरा मंजरनामा बदल सकता है। और नाजरीन, मजे की बात यह है कि आज भी बहुत सारी जो इसके फीचर्स हैं वो राज है। जो मालूमात सामने आई है उनके मुताबिक इसके इंजन और कूलिंग सिस्टम उसके हरारत को कम करते हैं और इसके साथ साथ इसके जो बरकी निजाम है दुश्मन के रडार और मिसाइलों को धोखा देते हैं। और इसका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है इसे दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट कर सकता है। और इसकी एक और खास बात यह है कि इसे मुसलसल अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये बन गया तो बस उसी फीचर्स पे ये काम करेगा। आज भी इसमें अपग्रेडेशन की जा रही है, जिसकी वजह से आज भी जो न्यू बैटल फील्ड्स हैं उसमें काफी करामत साबित हो सकता है। और नाजरीन, अब अमेरिका एक नया वर्जन इसका तैयार कर रहा है जिसको B-21 कहा जाता है, जो मुस्तकबिल का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा।
اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو B-21 کے حوالے سے تفصیلاً بتائیں گے.